सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी साथी अपने सारे बच्चों को क्लास वाइज अपडेट करेंगे अपने रजिस्टर में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर कि आपकी क्लास 1 में कितने बच्चे हैं, क्लास 2 में कितने बच्चे, क्लास 4, 5, 8, 7, 8 में कितने बच्चे, ठीक है। जैसे राजीव जी की प्रॉब्लम थी कि साहब पता ही नहीं चलता बच्चा रुकेगा या जाएगा, उसके लिए आपको मन बनाना पड़ेगा किस बच्चे को हमें रोकना है, किसको काटना है। जिसको रोकना है उसको रोकिए, जिसको काटना है उसको काटिए। और आप ये जो एप्लीकेशन है हमारी प्रेरणा डीबीटी, इस एप्लीकेशन को भी भूल जाओगे। अभी आप आइए प्रेरणा पोर्टल पे, क्योंकि प्रेरणा पोर्टल जो है वो हमारा बेस है। जो चीज़ हमारी वहाँ अपडेट होगी वही आपके एप्लीकेशन पर आ जाएगी। ज़्यादातर साथी परेशान है कि मैंने रजिस्ट्रेशन किए थे वो दिख नहीं रहे, मैंने बच्चा डिलीट किया था वो भी दिख रहा है, वो अभी दिख रहा है। तो वो क्यों है? क्योंकि हम काम पोर्टल पे नहीं कर रहे वाला काम। अगर आप ये वाला काम पोर्टल पे करेंगे तो ये काम आपका हैंड टू हैंड होगा। जैसे कि अब आपने सबसे पहले अपना रजिस्टर मेंटेन कर लिया, क्लास 1 में 10 बच्चे हैं, तो आप पोर्टल पे जाइए और देखिए क्या क्लास 1 के 10 बच्चे मेरे रजिस्टर्ड हो गए हैं या नहीं हुए हैं। अगर वहाँ 11 बच्चे दिखा रहे हैं तो जो एक एक्स्ट्रा है आप उसको डिलीट कर दीजिए, वहीं से डिलीट कर देंगे। हर बच्चे के आगे डिलीट बटन आता है, ठीक है। अगर वहाँ 9 बच्चे हैं तो आप ये चेक करिए कि कौन से बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसका पोर्टल पे ही हैंड टू हैंड रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक। इसी तरह से आप अपनी 5 क्लासेज या 8 क्लासेज तैयार कर लें, ठीक है। 8 क्लासेज जब आपकी तैयार हो जाएंगी या 5 क्लासेज आपकी तैयार हो जाएंगी तो आपका बेस पोर्टल पे कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आपको ये परेशानी नहीं रहेगी कि सर मेरा ये वाला बच्चा तो दिख रहा है, ये वाला बच्चा नहीं दिख रहा। अब पोर्टल पर जब आपने मिला लिया अपने रजिस्टर से, ठीक है, तब क्या होगा, उसके बाद आपको आना है अपने एप्लीकेशन पे। किस पे आना है? आपकी एप्लीकेशन पे। आप एप्लीकेशन को आप क्लियर प्रोफाइल करेंगे। सबसे पहला काम क्लियर प्रोफाइल करते ही जब आप क्लियर प्रोफाइल करेंगे तो आपके साथ मोबाइल में क्या आएगा, डीबीटी का जो ऑप्शन आएगा, डीबीटी का मैं दिखा रहा हूँ, इस पे किसी मोबाइल को मुझे दिखाइए। तो उसके बाद जो है आपकी सिचुएशन कुछ यूँ होगी, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम आएगा, ठीक है, बेनिफिशियरी फोटो अपलोड आएगा, डीबीटी आएगा, वेरीफाइड स्टूडेंट रिपोर्ट आएगा। जब आप ये सिचुएशन जब आपकी आएगी, ये तब होगा जब आपका पोर्टल और आपका स्कूल का रजिस्टर सेम हो जाएगा। सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी होगी, आप पोर्टल पे अपने स्कूल के रजिस्टर को अपडेट कर दें, ठीक, सबसे पहली जिम्मेदारी। और सफाई का काम ये कहलाएगा आपका कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं पोर्टल पे, उसी वक्त बच्चे के आधार को वेरीफाई करते चलें, उसी वक्त बच्चे के आधार और गार्जियंस के आधार की डिटेल को आधार के अकॉर्डिंग भरते चलें, तो आपको दोबारा यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक। जब ये कॉलम आपका आ गया, एप्लीकेशन पे आ गया वहाँ, ठीक है, एप्लीकेशन पे आपको क्या करना है, सबसे पहले डीबीटी पे काम करना है। डीबीटी पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको क्या दिखाएगा, यहाँ आपको दिखा रहा है टोटल एनरोलमेंट कितने हैं। यहाँ अब आप चेक करेंगे क्या मेरे रजिस्टर वाले बच्चे और मेरे पोर्टल वाले बच्चे और ये बच्चे सेम हैं या नहीं है, ठीक। अगर सेम नहीं होते हैं तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक। फिर आपको ये चेक करना है, ये वेट करना है कि आपने पोर्टल पे कब अपडेट किए हैं वो सारे बच्चे। कई बार ये हो रहा है कि पोर्टल पे जब आप अपडेट कर देते हैं बच्चों को, डिलीट या नए रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो एप्लीकेशन पे आने तक, अपडेट होने तक 24 से 48 घंटे लगते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये दिक्कत ना हो कि मेरे पोर्टल पे तो ठीक दिखा रहा है सर, क्लास वाइज मैंने सब ओके कर दिए, जो मुझे हटाना था वो हटा दिया, जो मुझे रजिस्ट्रेशन करना था वो कर दिया, लेकिन अभी एप्लीकेशन मेरे पुराने वाले बच्चे दिखा रहा है। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल भी। ये 24 से 48 घंटे एप्लीकेशन ले रही है उन बच्चों को यहाँ शो करने के लिए। सपोज कीजिए मैडम के जो ये बच्चे 44 हैं, मैडम के रजिस्टर में भी 44 हैं, मैडम के पोर्टल में भी 44 हैं और यहाँ भी 44 हैं आपके, ठीक है। तो अगर ये बच्चे यहाँ आ जाते हैं 44, जो भी बच्चे आपके हैं, अगर नहीं आते हैं तो परेशान ना हो, मैं फिर कह रहा हूँ आप एक दिन का वेट करिए, एक दिन वेट करेंगे, फिर क्लियर प्रोफाइल करिए। जब क्लियर प्रोफाइल करेंगे तो आपके बच्चे टोटल यहाँ मिल जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। अगर पोर्टल पे आपके बच्चे सही हैं तो 24 से 48 घंटे में वो सारे बच्चे आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब कंफ्यूजन शुरू होता है। कंफ्यूजन क्या है, यहाँ दिखाएगा नहीं डिलीट बच्चे, डिलीट तो हो ही जाएगा ना। यहाँ पे कोई बच्चे आएंगे जो पोर्टल पर आपके हैं, तो आप पोर्टल पर छोड़ोगे, ठीक है, यहाँ वही बच्चे आएंगे। अब हम साथियों का कंफ्यूजन शुरू होता है, ठीक है। साथियों का कंफ्यूजन क्या है, सबसे पहली सिचुएशन ये बनती है डिलीट और वेरीफाई। यहाँ हमें एक मौका दिया जा रहा फिर से कि जो बच्चे आपने पोर्टल पर अपडेट किए हैं उनमें से आपको डिलीट करने हैं या ये बच्चे वेरीफाई करके आगे बढ़ाने हैं, ठीक। आप अब साथी कंफ्यूज क्या है, साथी ये समझ रहे हैं कि हमने ये वेरीफाई कर दिए तो हमारे बच्चे वेरीफाई हो गए और हमारा वहाँ 0 नहीं है। कुछ साथी इसलिए परेशान है
कि सर वेरीफाई तो मैंने कर दिया है ये, लेकिन जब लिस्ट आती है टॉप तो उसमें हमारा भी जीरो आ रहा, ब्लैक या रेड लाइन आ रही है ना। तो ये वेरीफाई करने का मतलब आपका रजिस्ट्रेशन बच्चों का आधार वेरिफिकेशन नहीं है, ये वेरिफिकेशन सिर्फ बच्चे का वेरिफिकेशन है। ये वेरिफिकेशन सिर्फ ये वेरिफिकेशन है कि आपके स्कूल में इस नाम का बच्चा है, आपके स्कूल में इस नाम का बच्चा है। जब आपने ये वेरीफाई कर दिया, ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये बच्चा आपका है, ठीक है, तो सबसे पहले आप इन सारे बच्चों को बिना डरे वेरीफाई करेंगे। बिना डरे का मतलब कुछ शादी नहीं वेरीफाई करते हुए डर रहे हैं कि ये पता नहीं बच्चा उगेगा या जाएगा, ये बिल्कुल पक्का मन बना के तभी नाम काटा पोर्टल पर, तभी जोड़ा, फिर आप इन्हें वेरीफाई करें। अब पिछले 3 या 4 दिन से पोर्टल में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम इन्हें वेरीफाई कर देते हैं, शाम को छोड़ देते हैं, शाम को हमने फिर क्लियर प्रोफाइल किया और ये फिर यहीं आगे वेरीफाई कराने के लिए। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो भैया हिम्मत से काम लो, क्योंकि ये मेरी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है। अगर मैंने खुद मेरे स्कूल के 222 बच्चे 3 बार वेरीफाई किए, 3 बार 222 बच्चे 3 बार वेरीफाई करना। अगर मैं ये सोचता कि यार एक बार कर दिए फिर क्यों आ गए, या दोबारा कर दिए फिर क्यों आ गए, मुझे पता था ये एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने 3 बार वेरीफाई किए। जब हम इन्हें 3 बार वेरीफाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ये बच्चे को आप एक्सेप्ट करेंगे कि आपके स्कूल का ही बच्चा है। नाजिर सर, ये कितनी बड़ी होनी है? नाजिर, ये कितनी बड़ी होनी है? चलती रहे, ठीक है। ठीक है ना, ये आप वेरीफाई करके आगे पहुंच जाएंगे। जब आप इन्हें सबको वेरीफाई कर देंगे, तब वेरीफाई करने में क्या गलती हो सकती है, जैसे कि वेरीफाई करने में डिलीट हो सकता है यहाँ से, और तो कुछ इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप पहले पोर्टल को ओके करके लाए अपने बच्चे, पोर्टल पे तो आप अपने ओके करके लाए थे, जो रजिस्टर में वो पोर्टल कर दिए थे वही आपके एप्लीकेशन में आ गए थे, ठीक है, यही तो बोला। तो यहाँ गलती का चांस सिर्फ ये है कि आपसे बच्चा डिलीट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से डिलीट वाले बच्चे को आप जो है पोर्टल पे एक बार चेक कर लें कि पोर्टल से बच्चा हटा तो नहीं है। अगर पोर्टल से नहीं हटा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर हट गया तो फिर से नया रजिस्ट्रेशन कर दें। आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना था। पोर्टल पर जो बच्चा डिलीट करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 24 से 48 घंटे के बाद वो इस पर दिखेगा ही नहीं। पोर्टल पर वही बच्चा दिखेगा जो बच्चा आपने आपके पोर्टल पे है। मैं अभी चेक करूँगा, अभी बताऊँगा दिक्कत क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पोर्टल अपडेट करके यहाँ आएंगे, और जब ये सारे बच्चे आप वेरीफाई कर देंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएंगे इस तरह से, फिर आपका ये कॉलम भर जाएंगे। यहाँ दिखाएगा आपको टोटल बच्चे कुल नामांकित छात्र छात्राएं कितनी, 191 दिखा रहा है सर की, ठीक है। तो इसमें कॉलम आएगा आपको माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें, इधर आएगा प्रमाणित बच्चे, इधर आएगा अप्रमाणित बच्चे, ठीक है। फिर आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी कि जो टोटल 191 दिखा रहा वो टोटल के टोटल बच्चे प्रमाणित बच्चों में आ जाएं, ठीक है। वो जो 199 बच्चे हैं वो प्रमाणित बच्चों में आ जाएं, ठीक है। फिर जिम्मेदारी ये रहेगी सर क्वेरी भी करेंगे, क्वेरी करेंगे, सारी क्वेरी करेंगे, ठीक है। फिर हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि ये सारे बच्चे जो हमारे 191 हैं टोटल नामांकित बच्चे, ये प्रमाणित बच्चे ना आए। अब प्रमाणित में कैसे आएंगे, यहाँ 2 चीजें वेरीफाई करनी पड़ेंगी हमें, क्या क्या, एक बच्चे का आधार, एक उसके गार्जियन का आधार, ठीक है सर। तो हम करेंगे अभिभावक और माता पिता का डाटा भरे वाले कॉलम में जाएंगे। यहाँ आपको जो बच्चे मिल रहे हैं जिसमें विवरण भरे का आप क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ आपको एक कॉलम मिल रहा है, बाकी चीजें तो आप भरे रहे हैं। यहाँ एक कॉलम मिल रहा है आपको, क्या छात्र छात्र का आधार बना है या नहीं। जिनका आधार नहीं बना, जिनका आधार नहीं बना है उसमें 2 कॉलम आएंगे कि क्या आधार बनने की प्रक्रिया में है या आधार नहीं बना है, ठीक है। अगर आधार नहीं बना है तो आधार नहीं बना करके आगे बढ़ जाएंगे, गार्जियंस का आधार वेरीफाई कर देंगे, ठीक। और अगर आधार बनने की प्रक्रिया में उन बच्चों को रखेंगे जिनका हमने एनरोलमेंट करा दिया है, यानी रजिस्ट्रेशन करा दिया है, उनकी स्लिप हमें मिल गई है, तो उसमें आप एनरोलमेंट नंबर भर देंगे, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है गार्जियंस का आधार वेरीफाई करेंगे। यहाँ आधार वेरिफिकेशन में मैं 2 चीजें बहुत क्लियर बता दूँ आपको फोटो स्टेट से वेरीफाई ना करें आधार को, ठीक। रीजन, और कोशिश करिए कि आधार पूरा आपके पास हो। आपने देखा होगा छोटा वाला आधार होता है
उसमें क्या होता है, छोटे वाले आधार में सीओ और एसओ का कुछ आधार में नाम नहीं है, मतलब सन ऑफ या केयर ऑफ का नाम ही नहीं आता छोटे वाले में, वो मिलती है हमें डिटेल पूरे आधार में। अगर किसी आधार में आपको 2 या 3 अटैम्प्ट में लग रहा है, 6 अटैम्प्ट मिलते हैं हमें, अगर किसी में आपको लग रहा है 2 या 3 अटैम्प्ट में कि इसमें कोई दिक्कत है, तो आप ये कोशिश करिए कि जो करंट अपलोडेड उसका आधार हो। करंट अपलोडेड ये कि भैया आप एक कैफे से जाके अपना आजकल का आधार मुझे अपडेट निकलवा के ला दो, जिससे मैं आपका डीबीटी कर दूँ। उससे ही फायदा होगा कि करंट की सिचुएशन आपको पता चल जाएगी कि बच्चे के आधार में कोई संशोधन तो नहीं कराया था या गार्जियंस के आधार में कोई संशोधन तो नहीं कराया था। अगर हमारे पास पुराना आधार है और हमारे पास पुराना आधार है, हम उसने कुछ संशोधन करा दिया है, आधार में अपने अपडेट करा दिया है, तो आधार आपका वेरीफाई नहीं होगा। वेरिफिकेशन में बच्चे के नाम की स्पेलिंग गलत हो सकती है, गार्जियंस के नाम की स्पेलिंग गलत हो सकती है, सीओ या एसओ की स्पेलिंग गलत हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकती है, चेंज हो सकती है, और इसके अलावा जेंडर गलत हो सकता है। मैं कई आधार ऐसे देखता हूँ कि हमें तो पता है कि यार इसका नाम रोहन है, रोहन है मतलब बॉयज, लेकिन आधार में उसका जेंडर जो है वो चेंज है, फीमेल कर रखा है। बच्चे के नाम के नीचे बाप का नाम लिखा हुआ है, उसकी स्पेलिंग अलग है। हाँ। और एड्रेस के पास जो बाप का नाम लिखा हुआ है वहाँ स्पेलिंग अलग है। तो जो एड्रेस के पास नाम लिखा हुआ है उसको डालें, उसी को डालना है, यानी सीओ या एसओ के आगे जो नाम है वही रखना है। इसमें जो एड्रेस के पास है सर, जो एड्रेस के पास नाम लिखा हुआ है उसका, उस नाम को डालें। जो सीओ या एसओ है ना, सिर्फ उसको भरना है आपको, ठीक है सर। तो ये आपके वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। अब मानिए गार्जियंस और आधार, बच्चे के आधार में वेरिफिकेशन में आपके 6 अटैम्प्ट पूरे हो जाते हैं, है ना, और बच्चे का आधार वेरीफाई नहीं होता है, तो भी आप परेशान ना हो। उन बच्चों को आप, वो सारे बच्चे आपके अप्रमाणिक में चले जाएंगे। जैसे वो बच्चे अप्रमाणिक में जाते हैं, आप उन्हें अप्रमाणिक में पढ़ाया दीजिए, बाकी बच्चों को आप पहले वेरीफाई करिए, प्रमाणित करिए आधार। फिर उन बच्चों की लिस्ट आप एक बनाइए और ब्लॉक लेवल की जो आईडी है उससे उन बच्चों को फिर से रिवर्ट करा दिया जाएगा, ठीक है सर। तो मेन जिम्मेदारी जो है हमारी, वो इन गार्जियंस के आधार और इन बच्चों के आधार को यहाँ वेरीफाई करना है। बाकी ये हमारा ओवरऑल काम ये है, ठीक है सर। थैंक यू सर।